बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा, 91 लोगों की मौत की खबर। 14 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर मार डाला, लगाया गया कर्फ्यू। भारत ने बांग्लादेश के लिए एडवाइजरी की जारी, बांग्लादेश में भारतीयों को सतर्क रहने और बांग्लादेश की यात्रा से बचने की दी सलाह। लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम, क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 4-2 से हराया, पेनल्टी शूटआउट में मिली रोमांचक जीत। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य सेन, आज ब्रॉन्ज के लिए मलेशिया के लीजी जिया से मुकाबला। वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली पर कानूनी लगाम लगाने की पूरी तैयारी, सरकारी सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने का नैरेटिव गलत। लव जिहाद पर यूपी के बाद अब असम सरकार भी लाएगी कानून, हिंदू मुसलमानों की जमीन खरीदने पर सरकार की सहमति जरूरी। चंडीगढ़ में अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले 2029 में फिर से एनडीए सरकार, इंडिया गठबंधन खुद को विपक्ष में बैठने के लिए रखे तैयार। मुख्यमंत्री योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, बोले पहले जंगल पार्टी के कारण भय का था माहौल, सूर्यास्त के बाद यात्रा से कतराते थे लोग। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी की डेलीगेशन ने जेपी नड्डा और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को सौंपी रिपोर्ट, गैंगरेप पीड़िता से की मुलाकात। अयोध्या रेपकांड में सियासत भी हुई तेज, अखिलेश यादव ने कहा पीड़िता का इलाज और रक्षा सरकार की जिम्मेदारी, गिरिराज सिंह ने अखिलेश और राहुल की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के घर पर भी चल सकता है बुलडोजर, कब्रिस्तान की जमीन पर घर बनाने का आरोप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कार्रवाई की जद में। मध्य प्रदेश के सागर हादसे पर मोहन सरकार का सख्त एक्शन, हटाए गए जिले के कलेक्टर, एसपी और एसडीएम, शाहपुर पीएससी के डॉक्टर भी सस्पेंड, दीवार गिरने से 9 बच्चों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के नासिक में 2 घंटे की भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे बने हालात, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में भी भरा पानी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद उफान पर गोदावरी नदी, पुल के ऊपर से बहने लगा पानी, कई गाड़ियां फंसी। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लैंडस्लाइड की वजह से करीब 400 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा अब भी लापता। केरल के वायनाड में मारे गए कई शवों की नहीं हो सकी है अभी भी पहचान, प्रशासन ने किया अंतिम संस्कार। यूपी एमपी में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां, 7 बांधों के खोले गए गेट, आसपास के रिहायशी इलाकों में बढ़ सकती है मुसीबत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री बांटी। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, सड़क तक पहुंचा शिवघाट, झरने का पानी, एहतियातन पुलिस तैनात। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे बने हालात, जगह जगह भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद औरंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के निचले इलाकों में घुसा नदी का पानी, प्रशासन अलर्ट। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर नदियां, कई इलाकों में भरा पानी, तड़केश्वर महादेव मंदिर भी डूबा। गुजरात के नवसारी में बारिश की वजह से आंकड़ा झरने के रास्ते में फंसे 1200 लोग, करीब 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी सुरक्षित, फंसी 220 गाड़ियां भी निकाली गई। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बाद एकता नगर में भरा पानी, सेना और दमकल की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। महाराष्ट्र के मालेगांव में नदी में पानी बढ़ने से मछली पकड़ने गए कई लोग फंसे, दमकल की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात भारी बारिश और बादल फटने में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13, 41 लोग अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गंगोत्री धाम में फिर से बढ़ा गंगा का जलस्तर, घाटों के ऊपर से बह रही है गंगा नदी, उफान पर बहती नदी ने लोगों की बढ़ाई चिंता। चीन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में 4 लोगों की मौत, 23 लोग लापता, कई घरों को पहुंचा नुकसान। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग का इस्तेमाल, अभी भी फंसे हुए हैं 250 लोग, 4 दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम फैसला आज, केजरीवाल सरकार ने एलजी के फैसले को दी थी चुनौती, पिछले साल एलजी ने दिल्ली एमसीडी में 10 एल्डरमैन किए थे नियुक्त। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ सचिवालय में ऐप ई साक्ष्य लॉन्च किया, न्याय प्रक्रिया से जुड़े 4 नए सिस्टम, ई सबूत, ई समन्स, न्याय श्रुति, न्याय सेतु लॉन्च। ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी दे सकते हैं इस्तीफा, अतिक्रमण हटवाने गई महिला अधिकारी से की थी अभद्रता, टीएमसी ने मांगा इस्तीफा। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में मायावती, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, मनचाही जातियों को आरक्षण देगी सरकारें। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, पाकिस्तान की तरफ से आ रहा ड्रोन पकड़ा गया।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 47 लाख रुपए के नकली नोट जब्त, कई तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान बुलडोजर पर निकली बारात, बुलडोजर पर चढ़कर जमकर किया डांस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पति पत्नी का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पति ने बाल पकड़कर पत्नी को पीटा, वीडियो वायरल। नैनीताल में फुटबॉल प्रतियोगिता में जमकर चले लाख घूसे, दोनों टीम को समझाकर मैच दोबारा शुरू कराया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खाई में गिरे 2 टूरिस्ट पुलिस ने सुरक्षित निकाला। आजमगढ़ से 8 लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे टांडा फॉल। राजस्थान के कोटा में तांत्रिक की पिटाई से एक आदमी की मौत, तंत्र मंत्र से इलाज के दौरान डंडे से पीट कर मारने का आरोप, केस दर्ज। बिहार के बेतिया में खंबे से बांधकर युवक युवती को पीटा, अवैध रिश्ते का आरोप, जिसके बाद हुई पिटाई, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मोबाइल चोरी के शक में युवक को खंबे से बांधा, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई में जुटी है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और मनाली लेह नेशनल हाईवे के बीच वन वे ट्रैफिक बहाल, बादल फटने के बाद कई रास्तों को पहुंचा था नुकसान। ब्रिटेन में अप्रवासियों के खिलाफ भड़की हिंसा, पिछले महीने हुई 3 लड़कियों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, 100 लोग गिरफ्तार।